हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड ट्वेल्थ क्लास हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, तो बातचीत के क्वेश्चन आंसर और लेखक परिचय को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल से लगातार बने रहे और इसके प्रत्येक वीडियो को देखते रहे। तो चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुई। कब हुई? 1914 में। उनका निवास स्थान, वो कहाँ निवास करते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनके माता का नाम पार्वती देवी और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए, पिता एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे ना, वो एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। और माता जो उनकी थी, वही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा जगा, यानी कि उनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा जगाई। तो किसने जगाई? तो उनकी माँ ने। बालकृष्ण भट्ट किस युग के गद्यकार है? तो भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के गद्यकार है। किस काल के? आधुनिक काल के। वे 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वे 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है सो मासिक पत्रिका निकाले थे हिंदी प्रदीप, उसे कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। इस लेखक परिचय से हम आपको बता दें कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए आप इस लेखक परिचय को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसी लेखक परिचय से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जिसका 1886 में लेखक ने आलोचना की। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने लेखक को काशी आमंत्रित किया। लेखक बालकृष्ण भट्ट को कहाँ आमंत्रित किया? काशी आमंत्रित किया। और अब फिर बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे कई उपन्यास लिखे। यानी कि ये जो हिंदी प्रदीप जो था उनका कृति, उसमें उन्होंने सभी अधूरे उपन्यास लिखे थे। वे प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। अब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का ही उल्लेख किया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था वो है रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, गुप्त वैरी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव और हमारी घड़ी, ये उपन्यास है। और प्रहसन भी एक कृति होता है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार्य विडम्बन, ये सब प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट का। और बालकृष्ण भट्ट ने जो निबंध लिखे थे वो है पद्मावती, शिशुपाल वध, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैध, नल
दमयंती। नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। और वेणी संहार आदि इनकी 1000 के आसपास निबंध है, यानी कि 1000 के आसपास कुल निबंध है, जिसमें से 100 से अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित है। यानी कि एक संग्रह जो प्रकाशित हुआ कितने खंडों में है? 2 खंडों में भट्ट निबंध माला नाम से प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें यानी कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो अब हम लेखक परिचय कर चुके हैं। अब हम अभ्यासार्थ प्रश्न क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। एक मिनट क्वेश्चन आंसर ये रहा। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यदि वाक शक्ति न होती तो सभी लोग चुप बैठे रहते और बोलकर अपने सुख दुख को व्यक्त नहीं कर पाते। इसका आंसर आप लोग खुद अपने मन से भी लिख सकते हैं कि यदि मनुष्य के पास बोलने की क्षमता न हो तो वह हमेशा चुप बैठा रहेगा और किसी से अपने बारे में कुछ कह नहीं सकेगा। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक ऐसी कला है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शैली है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख का अनुभव होता है। यह कला यूरोप के लोगों में अधिकतर पाई जाती है। यह कला कहाँ पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? यानी कि मनुष्य के बातचीत का सबसे सही और आसान तरीका क्या हो सकता है? तो उत्तर है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप हो सकता है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है खुद से बातचीत करना। तो अर्थात मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति या फिर क्षमता का विकास करे जिसकी सहायता से वह अपने आप से ही बातचीत कर सके। यही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाता है। जी हाँ, और इसी संबंध में एडिसन का विचार है यह है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ आ जाए तो यह बातचीत खुलकर नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर आगे के पार्ट का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।